क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, ध्यान देंगे, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है, यही है मध्य बिंदु प्रमेय। यही क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय। और इसी को हमें सिद्ध करना है किसकी मदद से, थेल्स प्रमेय की मदद से। ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में हमको त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं दिया है, हम ये त्रिभुज अपने से छापेंगे नहीं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है। और क्या मान लिए, DE जो है वो पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है BC के। ये दो बात आपको बोला गया कि एक भुजा के मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि AE और EC ये दोनों आपस में बराबर है, इक्वल है। ठीक है। यानी आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AE इक्वल टू EC समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांट रहा है, अर्थात AE और EC दोनों आपस में बराबर। हम D को क्या मान लिए, मध्य बिंदु, और जब D मध्य बिंदु है इसीलिए क्या हो गया, AD इक्वल टू DB होगा कि नहीं। अब देखो लिखते हैं क्या करके, सबसे पहला चीज लिखेंगे, चूंकि DAB का क्या है, मध्य बिंदु है, और जब मध्य बिंदु है तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ, AD इक्वल टू DB, AD इक्वल टू DB। इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर 1, इसका जरूरत आपको आगे पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा चीज, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम क्या देखते हैं कि DE पैरेलल है किसके, BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के। और जब पैरेलल है तो क्या होगा बताओ, हाँ, DE यदि पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। कैसे, प्रमेय 6.1 से हमको यही ना बोला गया, इस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करें। तो हम यहाँ पर देखो इस स्थान पर इस प्रमेय का प्रयोग कर लिए। अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे AD बाई DB ये दोनों आपस में क्या है, ठीक है, AD और DB दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या हम यहाँ पर AD और इस DB के स्थान पर AD लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हुआ, AE बाय EC। ये कहाँ से लिखें, DB को हटाएं और क्या रख दिए, AD। कैसे रख दिए बताओ, समीकरण 1 में देखो क्या है, दोनों आपस में बराबर, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब जब ये दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा, कितना आएगा, 1। और जब 1 आएगा तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू EC। ठीक है। जब दोनों आपस में बराबर हो गया इसका मतलब बिंदु E AC का क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात DE AC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसलिए AE बराबर आ गया EC, यही कि हमको प्रूव करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कहते प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। अब इसमें क्या कहता है कि एक त्रिभुज है और इसके किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वह तीसरी भुजा के समांतर है। यानी आपको इसने पहले बोल दिया कि DAB का मध्य बिंदु है और EAC का मध्य बिंदु है, और इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है, DE है। आपको प्रूव करना है कि ये जो DE है वह पैरेलल है किसके, BC के। ठीक है, इसमें आपको बोला कि ये दोनों मध्य बिंदु है और सिद्ध करना है कि DE इसके समांतर है। यहाँ पर समांतर आपको नहीं दिया हुआ, समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा कौन सा,
ए बी और ए सी के क्या हैं, मध्य बिंदु है। ठीक है, पहले हम मान लिए क्या डी और ई दोनों क्या है, मध्य बिंदु है किसके, ए बी और ए सी के। और जब मध्य बिंदु है तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो बातें दी गई है। पहला दिया गया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है और दूसरा बात बोला गया कि ई ए सी का मध्य बिंदु। इन्हीं दोनों को लेकर के हम आगे इसको सिद्ध करेंगे और एक जगह पर हमें थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, चूंकि डी ए बी का, ठीक है, मध्य बिंदु है। जब डी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताओ, ए डी इक्वल टू क्या होगा, डी। ये दोनों आपस में बराबर होगा और जब दोनों आपस में बराबर होगा तो बताओ ए डी बाई डी बी इक्वल टू कितना होगा। जब दोनों आपस में बराबर है और दोनों को एक दूसरे से जब डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, तो उसका भागफल कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक। इसको मान लेते हम इक्वेशन नंबर 1। बात पता चला, जब ये दोनों आपस में बराबर है और दोनों को एक दूसरे से भागा देंगे तो उसका भागफल कितना आएगा, एक आएगा। जैसे मान लो x बाय x करेंगे, कितना आएगा, एक आएगा। इस प्रकार से इन दोनों का जो रेशियो है वह कितना आ गया, 1 आ गया। फिर आगे फिर क्या करेंगे हम, दूसरा चीज E किसका मध्य बिंदु है, ए सी का। फिर आगे लिखेंगे चूंकि E ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जब E ए सी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा बताओ, ए ई इक्वल टू होगा किसके, ई सी के। और जब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा तो दोनों का रेशियो भी कितना होगा, ए ई बाय ई सी इक्वल टू कितना, 1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 दोनों को देखो, दोनों का दायां पक्ष आपस में बराबर है और जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। ठीक है, अब आगे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से ए डी बाय डी बी इक्वल टू क्या, ए ई बाय ई सी। अब यहाँ पर आप आगे क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं। फिर आगे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और वहाँ पर लिखेंगे इन दोनों का रेशियो बराबर है, इसीलिए डी ई समांतर क्या है, बी सी। यानी तो आप यहीं पर एक लाइन आगे बढ़ा करके लिख दो, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी है। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। कैसे, यहाँ पर लिख देना आपको ब्रैकेट में, प्रमेय 6.2 से। अब यहाँ देखो हम प्रमेय 6.2 का प्रयोग कर लिए। इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर, और यही है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ठीक है।